Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. My name is Aisha Slim and you are watching Knowledge Hub. दुनिया के नक्शे पर अगर आप नज़र डालें तो हर तरफ पानी ही पानी नज़र आता है और उस पानी के दरमियान छोटे छोटे टुकड़े ज़मीन के हैं जिन्हें हम आइलैंड कहते हैं। कुछ आइलैंड ऐसे होते हैं जहां लोग हॉलिडे मनाने जाते हैं, जहां ब्लू वाटर, वाइट सैंड और लग्जरी लाइफ होती है। लेकिन कुछ आइलैंड ऐसे भी हैं जहां ना कोई जाना चाहता है और ना कोई वापस आना चाहता है। ऐसे आइलैंड जहाँ सिर्फ खामोशी होती है और उस खामोशी के अंदर छुपा होता है एक राज। आज की इस सीरीज़ में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे मिस्टीरियस आइलैंड्स के बारे में। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये वो जगहें हैं जहाँ रियल इंसिडेंट हुए हैं, लोग गायब हुए हैं और कुछ सवालात आज तक बेजवाब हैं। लेकिन शुरुआत होती है एक ऐसे आइलैंड से जहां जाना दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है। नंबर 1 पे आता है नॉर्थ सेंटिनेंट आइलैंड। बे ऑफ बंगाल के दरमियान ये आइलैंड इतना सिंपल लगता है कि अगर आप सैटेलाइट से देखें तो सिर्फ जंगल नजर आता है, लेकिन इस जंगल के अंदर रहती है एक ऐसी ट्राइब जो दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब मानी जाती है, सेंटिनल्स लोग। ये लोग हजारों साल से मॉडर्न दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ है। ना उन्हें इंटरनेट का पता है, ना टेक्नोलॉजी का और ना ही मॉडर्न सिविलाइजेशन का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है वो कांटेक्ट नहीं करना चाहते। अगर कोई आउटसाइडर इसी आइलैंड के करीब भी जाए तो वो फौरन एरोज के साथ अटैक करते हैं। ये सिर्फ वार्निंग नहीं होती, ये सर्वाइवल रिएक्शन होता है। उनके लिए हर आउटसाइडर एक खतरा है। हिस्ट्री में कई लोगों ने कोशिश की कि इस ट्राइब से कांटेक्ट बनाया जाए, लेकिन कुछ रिसर्चर गिफ्ट लेकर गए, कुछ फ्रेंडली अप्रोच ट्राई की, लेकिन हर दफ़ा रिजल्ट सेम रहा, रिजेक्शन और एग्रेशन। इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइड किया कि इस आइलैंड को कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड जोन बनाया जाए। आज के टाइम पर नॉर्थ सेंटिनेंट आइलैंड के 5 किलोमीटर की रेडियस में जाना भी इलीगल है। सोचिए आज के ज़माने में जहां इंसान मार्स तक पहुंचने की प्लानिंग कर रहा है, वहां अर्थ पर एक ऐसा जगह है या ऐसा आइलैंड है जहां इंसान जा नहीं सकता और शायद जा भी नहीं पाएगा। 2018 में एक अमेरिकन मशीनरी इलीगल तौर पर इस आइलैंड पर गया। उसका मकसद था सेंटिनल लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना, लेकिन जो हुआ वो एक्सपेक्टेड भी था और ट्रेजिक भी। वो वापस कभी नहीं आया। इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ने और स्ट्रिक्ट बैन लगा दिया। ये आइलैंड सिर्फ डेंजरस नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि दुनिया में अब भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जो इंसान की रीत से बाहर हैं। और ये सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस की वजह से नहीं बल्कि कल्चरल और हिस्टोरिकल डिस्टेंस की वजह से भी। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या सेंटिनल्स लोग हमसे ज़्यादा सेफ हैं क्योंकि वो ना डिजीज़ फेस करते हैं और ना ही मॉडर्न स्ट्रेस, या फिर वर्क एक अननोन डेंजर में है जहां उन्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? ये सवाल आज भी डिबेट का हिस्सा है। लेकिन एक बात क्लियर है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक मिस्ट्री है जो आज भी सॉल्व नहीं हुई और शायद कभी ना हो। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगला आइलैंड उस जगह से रिलेटेड है जहां शिप्स और प्लेन्स गायब हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि वहां रियलिटी खुद चेंज हो जाती है। नंबर 2 पे आता है बरमूदा आइलैंड। अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसे आइलैंड के बारे में जो ना सिर्फ आइसोलेटेड है बल्कि डिसअपीयरेंस का राज भी छुपाए हुए है। ये है बरमूदा ट्रायंगल। ये सिर्फ एक आइलैंड नहीं, ये एक पूरा एरिया है जहां से गुजरने वाले कई शिप और प्लेन मिस्टीरियसली गायब हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है, कई दफा कोई ट्रेस तक नहीं मिला। सोचिए आप एक शिप पर सफर कर रहे हैं, वेदर बिल्कुल ठीक है, कम्युनिकेशन भी नॉर्मल है, फिर अचानक कंपास घूमना शुरू हो जाता है, रेडियो डिस्टर्ब हो जाता है और कुछ ही देर बाद आप दुनिया के नक्शे से गायब हो जाते हैं। ना कोई सिग्नल, ना कोई रैकेट, सिर्फ एक सवाल, क्या हुआ? इस एरिया की सबसे फेमस कहानियों में से एक है फ्लाइट 1945 में 5 मिलिट्री प्लेन्स ट्रेनिंग मिशन पर निकले। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर उन्होंने रेडियो पर रिपोर्ट किया, हम अपने डायरेक्शन लूज कर चुके हैं, कंपास काम नहीं कर रहा। उनकी आवाज़ में कंफ्यूजन था, फिर पैनिक और फिर साइलेंस। 5 प्लेन्स एक साथ गायब हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया वो भी वापस नहीं आया। एक ही दिन में 6 एयरक्राफ्ट और 27 लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, हिस्ट्री में डजन केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। शिप्स जो बिल्कुल ठीक हालात में मिले मगर उन पर कोई इंसान नहीं था। प्लेन्स जिनका लास्ट मैसेज सिर्फ इतना था, समथिंग इज रॉन्ग, और फिर हमेशा के लिए साइलेंस। अब सवाल ये है, क्या ये सब सुपरनेचुरल है या फिर साइंस के पास इसका जवाब है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल का एरिया बहुत बिजी शिपिंग रूट है, जहाँ ट्रैफिक ज्यादा हो वहाँ एक्सीडेंट भी नेचुरली ज्यादा होंगे। मगर ये एक्सप्लेनेशन हर केस पर फिट नहीं होती। एक थ्योरी के मुताबिक यहाँ मैग्नेटिक एनोमलाइज होती हैं, यानी कंपास कभी कभी रॉन्ग डायरेक्शन शो करता है। अगर पायलट कंफ्यूज हो जाए तो वो रॉन्ग रूट पर चला जाता है। दूसरी थ्योरी है सडन स्टॉर्म। अटलांटिक ओशन के वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं, एक क्लियर स्काई चंद मिनट्स में स्टॉर्म बन सकती है और अगर प्लेन या शिप्स इसमें फंस जाएं तो बचना मुश्किल हो जाता है। तीसरी थ्योरी है मीथेन गैस बबल। समंदर के नीचे मीथेन डिपॉजिट होते हैं, अगर ये अचानक रिलीज हो जाए तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और शिप सीधा नीचे सिंक कर सकता है।
जैसे ज़मीन पैरों के नीचे से निकल जाए। लेकिन फिर भी कुछ केसेस ऐसे हैं जो आज तक एक्सप्लेन नहीं हुए और यहीं से शुरू होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कुछ लोग कहते हैं ये एरिया एलियन एक्टिविटी के सेंटर है, कुछ कहते हैं यहाँ हिडन पोर्टल्स मौजूद हैं जो ऑब्जेक्टिव्स को दूसरी डायमेंशन में ले जाते हैं, और कुछ का मानना है ये सब एंशिएंट लॉस्ट सिविलाइजेशन का असर है। सच क्या है? शायद कोई भी थ्योरी 100% सही नहीं है और शायद कोई भी पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि ओशन अपने राज आसानी से रिवील नहीं करता। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, आज के मॉडर्न जमाने में जीपीएस और सैटेलाइट सिस्टम के बाद बरमूडा ट्रायंगल के इंसिडेंट बहुत कम हो गए हैं। यानी टेक्नोलॉजी ने मिस्ट्री को थोड़ा कंट्रोल कर लिया है लेकिन ख़त्म नहीं किया। आज भी जब कोई शिप या प्लेन इस एरिया से गुजरता है तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा डाउट ज़रूर होता है, यहीं से वो सब गायब हुए थे और शायद यही इस जगह की असल पावर है। बरमूडा सिर्फ एक आइलैंड नहीं, ये एक कहानी है जो साइंस और मिस्ट्री के दरमियान फंसी हुई है, और जब तक कुछ सवाल बेजवाब रहेंगे ये कहानी जिंदा रहेगी। लेकिन अब जो आइलैंड आने वाला है वो बरमूडा से भी ज़्यादा डार्क हिस्ट्री रखता है। एक ऐसी जगह जहाँ लोग सिर्फ मरते नहीं थे बल्कि उन्हें जिंदा जला दिया जाता था, और आज भी कहते हैं वहाँ चीहों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब हम लोग बात करेंगे पोविगलिया आइलैंड के बारे में। इटली के शहर विनाइस के करीब ये छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इसकी कहानी इतनी हैवी है कि आज लोग इसके नाम से डरते हैं। सोचिए, एक आइलैंड जहाँ कभी लोग अपनी मर्जी से नहीं गए बल्कि उन्हें ज़बरदस्ती भेजा गया और वहाँ से वापस आना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। 14वीं सेंचुरी में जब यूरोप में ब्लैक डेथ फैली तो हज़ारों लोग इस आइलैंड पर भेज दिए गए। ये जगह क्वारंटाइन जोन जैसी थी, जो भी इन्फेक्टेड होता उसे सीधा यहाँ लेकर छोड़ दिया जाता। ना प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाती और ना ही रहने की सहूलत, सिर्फ इंतज़ार दिया जाता, और इंतज़ार भी मौत का। कहते हैं कि हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग यहाँ मरे। कुछ रिवायात के मुताबिक लोगों को जिंदा ही जला दिया जाता था ताकि डिजीज फैल ना सके। सोचिए, एक पूरा आइलैंड जो इंसानी राख से भर गया हो, जहाँ की मिट्टी में भी हिस्ट्री का बोझ हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सदियों बाद इस आइलैंड को दोबारा यूज़ किया गया, इस दफ़ा एक और डार्क पर्पस के लिए। यहाँ बनाया गया एक मेंटल हॉस्पिटल, पेशेंट्स को यहाँ रखा जाता था, मगर ट्रीटमेंट के नाम पर क्या होता था? कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करते थे, स्ट्रेंज प्रोसीजर यूज़ करते थे और एक्सट्रीम मेथड यूज़ करते थे। कोई वेरीफाई नहीं कर सका, मगर स्टोरीज फैलती गई। सबसे शॉकिंग कहानी एक डॉक्टर की है। कहते हैं कि उस डॉक्टर ने आइलैंड पर बहुत अजीब बिहेवियर शो करना शुरू किया था। उसे आवाज़ें सुनाई देने लगी, शेडोज नजर आने लगे, और फिर एक दिन वो हॉस्पिटल के टॉवर पर चढ़ा और वहां से जंप कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उसे किसी ने पुश किया और कुछ कहते हैं कि वो खुद अपने गिल्ड से भाग रहा था। सच क्या है आज तक कोई नहीं जानता। हॉस्पिटल बंद हो गया, लोग आइलैंड छोड़ गए और फिर शुरू हुई असली मिस्ट्री। आज भी जब कोई वहां जाता है तो कहता है हवा हैवी लगती है, जैसे कोई देख रहा हो। रात को अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने शेडोज मूव करते देखे। इटालियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को ऑफिशियली बंद कर दिया, पब्लिक के लिए क्लोज्ड। कोई टूरिस्ट अलाउड नहीं है, कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। सोचिए, इटली जैसे डेवलप कंट्री जहां हर हिस्टोरिकल जगह टूरिस्ट स्पॉट बन जाती है, वहां एक ऐसा आइलैंड भी मौजूद है जहां जाना मना है। क्यों? सिर्फ हिस्ट्री की वजह से, या फिर कुछ और भी है? साइंस कहती है ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जब इंसान को पता हो कि किसी जगह पर ट्रेजेडी हुई है तो उसका दिमाग खुद ही फियर क्रिएट करता है। मगर जो लोग वहाँ जा चुके हैं वो कहते हैं ये सिर्फ कहानी नहीं है। पोविगलिया आइलैंड सिर्फ हॉन्टेड नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि इंसानी हिस्ट्री में ऐसे डार्क चैप्टर्स भी हैं जो हम भूलना चाहते हैं, मगर वो जगह उन्हें याद रखती है। और शायद इसीलिए कुछ जगहें कभी नॉर्मल नहीं होती। लेकिन अब जो आइलैंड आने वाला है वो हॉरर से नहीं बल्कि नेचर के डेंजर से भरा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां ज़मीन पर कदम रखना मौत का इनवाइट करना है। अब हम लोग बात करेंगे स्नेक आइलैंड के बारे में। अब हम लोग जिस आइलैंड के बारे में बात करने जा रहे हैं वो किसी हॉरर स्टोरी से नहीं बल्कि नेचर के खुद के डेंजर से भरा हुआ है। ये है इल्हा द क्विमेडा ग्रैंडे, जिसे दुनिया ज़्यादातर लोग सिंपली स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है। सोचिए, एक आइलैंड जहाँ उतरते ही आप अकेले नहीं होते बल्कि हज़ारों जहरीले सांप आपके इर्द गिर्द होते हैं। यहाँ हर कदम पर डेंजर ही डेंजर है, और ये कोई एग्रेशन नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस आइलैंड पर इतने ज़्यादा स्नेक पॉपुलेशन है कि कुछ एरियाज में हर एक स्क्वायर मीटर पर एक सांप तक हो सकता है। ये सांप नॉर्मल नहीं होते, ये हैं गोल्डन स्नेक, दुनिया के सबसे डेंजरस स्नेक में से एक। इनका जहर इतना पावरफुल होता है कि वो इंसान के फ्लैश को लिटरली डैमेज कर सकते हैं। एक बाइट और कुछ ही देर में सिस्टम कोलैप्स। अब सवाल ये है, इतने सारे स्नेक एक छोटे से आइलैंड पर कैसे आए? इसका जवाब मिलता है हिस्ट्री से। हजारों साल पहले ये आइलैंड मेनलैंड ब्राजील का हिस्सा था, फिर समंदर के लेवल बढ़ा और ये टुकड़ा जमीन अलग हो गया। स्नेक यहाँ फंस गए, ना वो बाहर जा सकते थे और ना उन्हें कंट्रोल करने वाला था, और धीरे धीरे ये आइलैंड उनका किंगडम बन गया। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, यहाँ मैमल्स नहीं थे, यानी कोई नॉर्मल शिकार नहीं। तो स्नेक्स ने अपना बिहेवियर चेंज किया, उन्होंने बर्ड्स को टारगेट करना शुरू कर दिया और सर्वाइवल के लिए उनका जहर और ज़्यादा पावरफुल
होता गया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि नेचर किस तरह अडेप्ट करती है, लेकिन इंसान के लिए ये अडेप्शन एक नाइटमेयर बन गया। हिस्ट्री में कुछ लोगों ने यहाँ रहने की कोशिश की। एक कहानी बहुत फेमस है एक लाइट हाउस कीपर की जो अपनी फैमिली के साथ आइलैंड पर रहता था। कहते हैं कि एक रात स्नेक घर के अंदर आ गया और पूरी फैमिली बच नहीं सकी। ये स्टोरी कंफर्म नहीं, मगर लोग इसे आज भी रिपीट करते हैं। ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर पब्लिक एंट्री कम्प्लीटली बैन कर दी है। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड साइंटिस्ट स्पेशल परमिशन के साथ जा सकते हैं, वो भी फुल प्रोटेक्शन गियर के साथ। सोचिए एक पूरा आइलैंड जहां इंसान का कोई कंट्रोल नहीं, जहां असली रूलर स्नेक हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये आइलैंड सिर्फ डेंजरस नहीं, ये वैल्यूएबल भी है। गोल्डन स्नेक का वेनम मेडिसिन रिसर्च में यूज़ होता है, यानी जो चीज़ इतनी डेडली है वो इंसान के लिए लाइफ सेविंग भी बन सकती है। ये डुअल नेचर ही इस आइलैंड को मिस्टीरियस बनाता है। एक तरफ हो, दूसरी तरफ मेडिसिन, एक तरफ फियर तो दूसरी तरफ साइंस। अब सवाल ये है, क्या इंसान कभी इस आइलैंड को कंट्रोल कर पाएगा या फिर ये हमेशा नेचर का ही रहेगा? शायद कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो इंसान के लिए नहीं बनी होती, और स्नेक आइलैंड उन्हीं में से एक है। लेकिन अब जो आइलैंड आने वाला है वो ना हॉन्टेड है, ना डेंजरस स्नेक से भरा हुआ है, फिर भी उसका राज दुनिया को आज तक कंफ्यूज करता रहा है। एक ऐसी जगह जहां पत्थर बोलते हैं मगर उनमें हिस्ट्री छुपी है। अब हम लोग बात करेंगे ईस्टर आइलैंड के बारे में। ईस्टर आइलैंड पैसिफिक ओशन के दरमियान एक छोटा सा आइलैंड है, मगर इसकी पहचान दुनिया भर में है उसके जॉइंट स्टोन स्टैचूज की वजह से। उन्हें कहा जाता है मोआई। सोचिए आप एक आइलैंड पर खड़े हैं और आपके इर्द गिर्द डजन्स नहीं हंड्रेड्स जॉइंट स्टैचूज खड़े हैं, सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल स्टैटिक, जैसे वो किसी चीज़ के इंतजार कर रहे हों। सबसे पहले सवाल, इस स्टैचूज को बनाया किसने? हिस्ट्री के मुताबिक ये स्टैचूज रपा नुई के लोगों ने बनाया था जो हजारों साल पहले यहाँ रहते थे। लेकिन मिस्ट्री यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये स्टैचूज छोटे नहीं हैं। कुछ मोआई 30 फीट से ज़्यादा ऊंचे हैं और वेट 80 टन तक पहुँचता है। अब सोचिए उस ज़मीन में ना क्रेन्स थे ना मॉडर्न टूल्स थे, तो फिर ये इतने मैसिव स्टैचूज बनाए कैसे गए? और सबसे बड़ी बात ये है उन्हें मूव कैसे किया गया, क्योंकि ये स्टैचूज उस जगह पर नहीं बने जहां आज खड़े हैं। उन्हें आइलैंड के इस हिस्से से दूसरे हिस्से तक लाया गया। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं लोगों ने रोप और लोग को यूज़ किया, कुछ कहते हैं स्टैचूज को वॉक करवाया गया, ये साइड टू साइड मूवमेंट से आगे बढ़ाए गए। लेकिन कोई भी थ्योरी 100% प्रूव नहीं हुई, और यही इस मिस्ट्री को जिंदा रखता है। अब एक और स्ट्रेंज बात ये है, ये स्टैचूज अक्सर समंदर की तरफ नहीं बल्कि आइलैंड के अंदर की तरफ फेस रखते हैं, जैसे वो अपनी ही ज़मीन को देख रहे हों। क्यों? कुछ लोग कहते हैं ये एंसेस्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है जो अपनी कौम को प्रोटेक्ट करते थे। मगर फिर एक और सवाल, अचानक ये सिविलाइजेशन खत्म क्यों हो गई? ईस्टर आइलैंड की हिस्ट्री बताती है कि एक वक्त पर ये जगह फुली पॉपुलेटेड थी, लेकिन फिर रिसोर्सेज खत्म होने लगे, ट्रीज कट हो गए और सोसाइटी कोलैप्स हो गई। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये ह्यूमन ओवरयूज का रिजल्ट था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं स्टोरी इतना सिंपल नहीं। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं यहाँ किसी अननोन इवेंट ने सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया। कुछ एक्सट्रीम थ्योरीज को ये तक कहती हैं कि ये एलियन इन्फ्लुएंसेस का रिजल्ट है, मगर साइंस इन थ्योरीज को एक्सेप्ट नहीं करती। फिर भी जब आप उन मोआई स्टैचूज के सामने खड़े होते हैं तो एक अजीब फीलिंग्स आती है, जैसे वो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि किसी पुरानी कहानी के साइलेंट विटनेस हैं। आज भी कुछ स्टैचूज ज़मीन के अंदर आधे दबे हुए मिलते हैं, और जब उन्हें बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि उनके नीचे पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है। यानी जो हम देखते हैं वो सिर्फ आधा सच होता है। और शायद ये बात सिर्फ स्टैचूज पर नहीं बल्कि इस पूरे आइलैंड पर अप्लाई होती है। ईस्टर आइलैंड हमें ये सिखाता है कि इंसान बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर बैलेंस लूज हो जाए तो वो खुद अपनी सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और शायद इसीलिए ये आइलैंड सिर्फ मिस्टीरियस नहीं बल्कि वार्निंग भी है। लेकिन अब जो फाइनल पार्ट आने वाला है वो सिर्फ एक आइलैंड की कहानी थी, बल्कि ये ऐसे आइलैंड का जिक्र होगा जो दुनिया के कोने कोने में छुपे हुए हैं और जिनके राज आज भी सॉल्व नहीं हुए। अब तक हमने दुनिया के सबसे अजीब और मिस्टीरियस आइलैंड एक्सप्लोर किए। कुछ जगह इंसान नहीं जा सके और कुछ जगह से वापस नहीं आ सके, और कुछ जगह हिस्ट्री खुद एक पहेली बन चुकी है। लेकिन अब इस फाइनल पार्ट में हम बात करेंगे कुछ और हिडन आइलैंड्स के बारे में, और फिर समझेंगे कि असल मिस्ट्री क्या है। 6 पे आता है ओक आइलैंड। ये आइलैंड अपनी ट्रेजर मिस्ट्री के लिए मशहूर है। यहाँ एक जगह है जिसे मनी पिट कहा जाता है। कहते हैं कि इसके नीचे कोई एंशिएंट ट्रेजर छुपा है। कई लोगों ने इसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा फेल हुए। यहाँ एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। अब सवाल ये है, क्या वाकई वहाँ ट्रेजर है या सिर्फ एक मिथ है? आज तक कोई फाइनल आंसर नहीं मिला। 7 पे आता है स्कोट्रा। ये आइलैंड देखने में बिल्कुल एलियन वर्ल्ड जैसा लगता है। यहाँ के ट्रीज जैसे ड्रैगन ब्लड ट्री हों, ऐसे लगते हैं जैसे किसी साईफाई मूवी का हिस्सा हो। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये यूनिक एवोल्यूशन का रिजल्ट है, लेकिन जब कोई पहली दफ़ा इसे देखता है तो उसे लगता है कि वो अर्थ पर नहीं है। फिर आता है हाशिमा आइलैंड, से गोस्ट आइलैंड भी कहा जाता है। एक वक्त था जब ये आइलैंड फुली डेवलप था। लोग कहते थे स्कूल्स थे, बिल्डिंग्स भी थी, फिर अचानक सब छोड़कर चले गए।
आज ये सिर्फ खाली कंक्रीट स्ट्रक्चर का जंगल है और जब हवा इस बिल्डिंग के दरमियान से गुजरती है तो आवाज़ आती है जैसे कोई अभी वहाँ मौजूद हो। और अब सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड जगह है बोवेट आइलैंड। ये दुनिया का सबसे रिमोट आइलैंड माना जाता है, इतना दूर कि वहाँ पहुँचना ही मुश्किल है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है, यहाँ एक दफ़ा एक अबैंडन बोट मिली थी मगर आसपास कोई इंसान नहीं था, ना क्रू था और ना ही एक्सप्लेनेशन, सिर्फ एक खाली बोट और फिर वो भी मिस्ट्री बन गया। अब हम लोग बात करेंगे फाइनल ट्रूथ के बारे में कि असल मिस्ट्री क्या है। अब जब हम इस तमाम आइलैंड को एक साथ देखते हैं तो एक बात क्लियर होती है, मिस्ट्री सिर्फ जगह नहीं, मिस्ट्री इंसान के दिमाग में होती है। कुछ आइलैंड डेंजरस हैं जैसे स्नेक आइलैंड, कुछ हिस्टोरिकल डार्क हैं जैसे पोविगलिया, कुछ साइंटिफिकली यूनिक हैं जैसे कि स्कूट्रा, और कुछ सिर्फ इसलिए मिस्टीरियस हैं क्योंकि हमें उनके बारे में कम पता है। इंसान जब किसी चीज़ को समझने जाता है तो वो उसे मिस्ट्री बन जाता है, कभी उसमें हॉरर ऐड करता है, कभी एलियंस तो कभी हिडन ट्रेजर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मिस्ट्री फेक है, कुछ राज वाकई रियल होते हैं और शायद कभी सॉल्व भी नहीं हो पाते। समंदर भी दुनिया के सबसे कम एक्सप्लोर्ड हिस्सा है और आइलैंड उससे समंदर के नीचे छोटे छोटे राज हैं। हर आइलैंड एक कहानी है, कुछ कंप्लीट कुछ अधूरी, और शायद इसीलिए हमें ऐसे टॉपिक्स इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि इंसान को अननोन पसंद है। अगर आपको लगता है कि दुनिया सिर्फ वही है जो हम देखते हैं तो फिर इस आइलैंड को याद रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं अब भी ऐसे राज छुपे हुए हैं जो इंसान की समझ से बाहर हैं। दुनिया के नक्शे पर कुछ जगहें सिर्फ ज़मीन नहीं होती बल्कि वो सवाल होती हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। अगर आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।